हेलो दोस्तों, आपके अपने स्टडी विद बाला सर के चैनल में स्वागत है। जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि मैं परसेंटेज की सीरीज़ चला रहा हूँ। 3 एपिसोड मैंने अपलोड कर दिए हैं। 3 एपिसोड आपके पास पहुँच चुके हैं परसेंटेज के, क्योंकि हर एक एपिसोड में एक नए टेक्निक के साथ आते हैं, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए ट्रिक के साथ आते हैं आपके सामने, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं बता दूं कि मेरे लिए पढ़ाने में थोड़ा सा अंतर क्या है कि एक क्वेश्चन, कई लोगों का ये करना है कि एक क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं तो उसके बाद दूसरे टाइप का क्वेश्चन लाते हैं, फिर वो तीसरे टाइप का क्वेश्चन लाते हैं, फिर वो चौथे टाइप का क्वेश्चन लाते हैं। इससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन ला रहा हूँ तो उस पर 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस में करा दे रहा हूँ। और इवन वो प्रैक्टिस कैसी प्रैक्टिस, जो कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। इसलिए मेरे पढ़ाने में ये अंतर आया है। इसलिए मेरे वीडियो को जितना हो सके वायरल करिए कि ये जो मेरा पढ़ाने का कॉन्सेप्ट है, जो तरीका है, जो मैनर है, वो आप तक पहुंच सके। तो चिंता की कोई बात नहीं है, बादल सर आपके साथ हैं, आपको परसेंटेज सिखा के ही दम लेंगे। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैं नए टाइप के क्वेश्चंस लाया हूँ। हर एपिसोड में मेरा एक नया तरीका होता है, मेरा एक नए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस होता है। अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको परसेंटेज का फायदा मिलेगा। आप कोई भी वीडियो देख लीजिए और बादल सर का वीडियो नहीं देखा तो परसेंटेज अधूरा रह गया। इसलिए मैं बताऊँ, मेरे में आप कहीं भी देख लीजिएगा, अन्य चैनल से भी आप मैच कराइएगा तो देखने को ये मिलेगा कि वाकई मैं सिखाता हूँ, पढ़ाता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि हर एक क्वेश्चन अलग टाइप के। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे शॉर्टकट तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। शॉर्टकट तो देखिए है, सीखना है, जरूरी है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन में अगर 25 से 30% क्वेश्चन शॉर्टकट से कर लेते हैं तो हमारा टाइम बच जाता है और हम सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसलिए ए है और ये बी है। कह रहा है क्रमशः 30% और 50%, तो संख्या सी से अधिक है। कहने का सेंटेंस ये है, थोड़ा सा सेंटेंस को इधर उधर करके दिया है, घबराने की कोई बात नहीं है। कहता ये है कि जो संख्या है, 3 संख्या है ए, बी और सी। इसमें ये है कि जो ए संख्या है वो सी से 30% अधिक है और जो बी संख्या है वो सी से 50% अधिक है। तो देखिए, अगर हम सी को 100 ले लें, सी को क्या ले लें 100, तो ए जो संख्या है वो 30% किससे अधिक है? सी से। ये 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। और ये बी जो संख्या है वो सी से 50% अधिक है, तो ये 150 हो जाएगा। अब कह रहा है ए का बी से अनुपात, तो ए का बी से अनुपात निकालना है। करना कुछ नहीं है, ए अनुपात में बी निकालेंगे। ये हो गया 130 और ये हो गया 150, कट गया। अब देखिए 13:15 आ गया, तो ये आंसर है। अब देखिए कि मैं आज एक नए सीरीज के साथ आया हूँ, मैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आया हूँ। तो इस पर मैं 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे कि आज आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए कि रेलवे, एसएससी, टेट और कई एग्जाम में, इवन टेट, सुपर टेट के क्वेश्चन में भी प्रतिशत के इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हमें जाना नहीं है और हमें बने रहना है बादल सर के चैनल में। इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे वीडियो को जितना हो सके वायरल करिए। क्यों? क्योंकि एक ही तरह के सारे क्वेश्चंस को मैं एक ही एपिसोड में लाया हूँ, वो है एपिसोड 4। हाँ, तो देखिए दोस्तों, एकदम हूबहू उसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ। मैंने कहा कि अगर एक कॉन्सेप्ट पे मैं ये सीरीज चला रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट पे मैं एपिसोड बना रहा हूँ, तो उसी तरह के मैं 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे कि आपका दिमाग खुल जाए और कोई दिक्कत, कोई परेशानी एग्जाम में ना हो। अभी तक आपने मेरा 3 एपिसोड नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, एपिसोड 1, एपिसोड 2 और एपिसोड 3 को आप देखें। वहाँ से मैंने सब कुछ बताना सिखाया है मैंने आपको कि कैसे 20% अधिक हो तो निकाल सकते हैं, 30% हो तो कैसे निकाल सकते हैं, 15% हो तो कैसे निकाल सकते हैं। मैंने दोनों मेथड भी बताए हैं, डायरेक्ट मेथड, स्प्लिट मेथड, ये सारे मैंने मेथड बताए हैं, जो कि आपके लिए एग्जाम के पर्पज से काफ़ी यूजफुल है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो देखिए, आप देखने से ही पता चल रहा है इसमें सी है, बी है और ए है। तो पहले हम इनको ऐसे लिख देंगे, ए, बी, सी। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सी क्या है? बी से 20% अधिक है, और जो बी किया है वो ए से 25% अधिक है। तो सी किया है ए से कितने प्रतिशत अधिक है? अब देखिए,
सी क्या है, बी से 20% अधिक है। तो जो सी की आय है वो बी से कितना परसेंट अधिक है, 20% अधिक है। अगर हम बी की आय को मान लेते हैं 100, जिससे तुलना करें उसको मान लीजिए 100, तो सी की आय बी से 20% अधिक है। सी की आय बी से 20% अधिक है तो कितना हो जाएगा, 120। और जो बी की आय है वो ए की आय से 25% अधिक है। तो पहले हम लोग लास्ट की संख्या को देखेंगे। अब देखिए बी की आय ए से 25% अधिक है, तो ए को मान ले रहे हैं 100, बी की आय ए से 25% अधिक है, तो ये कितना हो गया, 125, 25% अधिक है। और जो सी की आय है वो बी से 20% अधिक है, तो जो बी 125 है इसका हम 20% निकालेंगे। अब हम निकालेंगे, ऐसे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, बट आपको मैंने निकालना बताया है, मैं फिर से यहाँ बता दे रहा हूँ। 125 का हम 20% निकालेंगे। ये करिए, 2 पंजे 10, 5 में 10, 50 25, कितना है, 25। और ये कह रहा है बी से 20% अधिक है, हमने 20% निकाला तो कितना हो गया, 25। बी से 25 अधिक है, 125 है, 25 अधिक हो गया तो कितना हो गया, 150। अब कह रहा है सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। जो सी की आय है वो ए से कितने प्रतिशत अधिक है, देखने से ही पता चला कितना अंतर है, 50% अधिक, देखने से ही पता चल रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 50। अगर आप चाहे, ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, 150 में से 100 घटाएंगे कितना आएगा, 50। ए से कह रहा है कितने से, ए से, ए का 100 इंटू 100 कट गया, ये हो गया 50%। चाहे आप इसको ऐसे घटा के बताइए और चाहे अब तक का जो मैंने मेथड बताया उससे करिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, जुड़े रहेंगे तो फायदा पाएंगे। ये याद रखिए, हानि में देता नहीं। तो ये जान लीजिए, वक्त बदल रहा है, ठीक है बदल रहा है, मैं देख भी रहा हूँ लोगों को वीडियो बनाते हुए, बिल्कुल कई सारे चैनल्स हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे चैनल होंगे, उस पर मैंने देखा, पहले एनालाइज किया है क्या समस्या आ रही है। अभी भी स्टूडेंट लोगों को बहुत समस्या आ रही है, क्यों क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा है, क्यों दिक्कत आ रही। आज भी मैं बता दूं 70 से 80% लोगों की कमजोरी मैथ हो गई है। क्यों हो गई है जानते हैं, क्योंकि वो लोग कर क्या रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, बस फटाफट वीडियो बनाते जा रहे हैं, लेकिन वो ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि अगर मैं एक तरीका सिखाया हूँ तो उसके कई क्वेश्चन मुझे कराने चाहिए, वो ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसका एनालाइज मैंने किया कि आखिर यही एक समस्या है। सब क्या कर रहे हैं, केवल पेपर सॉल्व करा रहे हैं। पेपर सॉल्व कराने से प्रॉब्लम नहीं हटेगी, जड़ पे पहुंचना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है कहाँ। पहले हमें बेस सुधारना चाहिए, इसलिए पहले मैं बेस सुधारने के लिए आया हूँ। पहले मैं परसेंटेज के क्वेश्चन इसलिए आया हूँ कि कई एग्जाम अभी आ रहे हैं और लोगों को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए पहले मैं बेस से बताना शुरू किया, मैंने परसेंटेज में लाया हूँ। परसेंटेज पढ़ाने से ये फायदा है कि आप परसेंटेज के क्वेश्चन अगर कर लिए तो फिर आपके हाथ से जाएगा नहीं, चाहे जिस स्टेट के बच्चे हो, अगर वो हमसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाए। मैं बता रहा हूँ, मैं सिखाता हूँ। ऐसा नहीं कि आपकी कोई भी समस्या है मैथ्स से रिलेटेड मैं सॉल्व नहीं करूँगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजते हैं कि सर मुझे ये होमवर्क मिला है या ये मुझे ज़रूरत है, ये एग्ज़ाम में इस एग्ज़ाम में आया है, प्लीज़ आप मुझे बताइए, मेरे प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में अगर आप करेंगे तो ऐसा नहीं कि मैं सॉल्व नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल सॉल्व करूँगा। क्योंकि बादल सर आपके लिए ही पढ़ा रहे हैं, खुद के लिए नहीं। खुद पढ़ना होता तो मैं ऐसे ही पढ़ लेता, लेकिन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। समस्या बहुत है मैथ में, अभी भी लोगों की कमजोरी बनी हुई है, लेकिन उसी कमजोरी को मैं दूर करना चाहता हूँ। शायद इसीलिए मैं डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और इतनी मेहनत कर रहा हूँ, केवल और केवल आपके सपोर्ट की वजह से। अगर आप सपोर्ट देंगे तो मैं इससे बेहतर और बेहतर करूँगा, जिससे कि आपको कोई भी समस्या ना हो और किसी अन्य चैनल पे जाने की ज़रूरत ना हो। आप देखिएगा, मैं बता रहा हूँ कि मैथ्स एकदम सिखा के जब लूँगा, मैं पढ़ाता नहीं सिखाता हूँ। मैं बताऊँ कि मैंने ऑनलाइन पढ़ाना क्यों शुरू किया है। आज मैं आपको मन की बात बताता हूँ। मैं ऑनलाइन पढ़ाने इसलिए शुरू किया हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि आजकल इतने सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन कोई भी जड़ को पकड़ के नहीं पढ़ा पा रहा। इसलिए मैंने ये सोचा कि अगर मैं एक तरह की क्वेश्चन करा रहा हूँ तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन कराऊँ। अगर मैं एक कॉन्सेप्ट लाता हूँ तो 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपके सामने लाऊँ, जिससे कि आप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने देखा है कि देश में काफ़ी महिलाएं अपने बच्चों को, मतलब माँ पढ़ा रही हैं घर पे, क्योंकि फादर तो चले जाते हैं जॉब पे और माँ जो होती है वो घर पे होती है, बच्चे का होमवर्क भी कराती है। उनको भी बहुत सारी समस्या आती है मैथ्स से रिलेटेड, और कई ऐसे हैं जो कंपटीशन दे रही हैं लेकिन उनका मैथ्स क्लियर नहीं है। जो ऐसे भाई हैं, जो ऐसे बहन हैं, क्वेश्चंस को वो कर तो रहे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो रट रहे हैं। वो आर एस अग्रवाल की किताब और कई अन्य किताब को लेते हैं और वो रट रहे हैं, लेकिन रटने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, हमें समझना पड़ेगा। अगर हम समझेंगे तो तभी याद रखिए कि
कोई भी पेपर आ जाए, किसी भी स्टेट का पेपर आ जाए और परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो आप बिल्कुल कर ले जाएंगे। बहुत सारे लोगों को समस्या हो रही है एग्ज़ाम में, इसलिए मैं एग्ज़ाम की उन समस्याओं को दूर करने के लिए मैं पढ़ाना शुरू किया। और मैं खुद बताऊं कि मैंने कई एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, रिटन एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, टाइपिंग भी क्लियर किया है और मैं इंटरव्यू तक भी गया हूँ कई एग्ज़ाम में। तो लोगों का मैंने वहाँ तक में पहुँचने के बाद मुझे पता चल रहा है कि हाँ, मेरे एक एक्सपीरियंस कह रहा है कि हाँ, मैथ्स लोगों की कमजोरी है। उसकी कमजोरी यही है, वो सवाल तो लगा ले रहे हैं लेकिन उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से वो कहते हैं एग्जाम में जब बैठते तो ऐसे ऐसे करती है, ये तो मैंने लगाया था, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए मैं पढ़ाना शुरू किया हूँ। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बी से 40% अधिक है और बी सी से। मैंने कहा कि देख लीजिए कितने अल्फ़ाबेट का नाम है, तो ए ले लीजिए, बी ले लीजिए और सी ले लीजिए। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, लास्ट वाले की तरफ चलते हैं। बी सी से 20% कम है, तो सी को हम ले लेते हैं 100। अब बी क्या है, 20% कम है, तो 20 हो जाएगा 80। बी जो है सी से 20% कम है, सी 100 है तो बी क्या है 20% कम है, तो इसका 20% कम हो गया तो कितना हो गया, 80 हो गया। अब देखो ए बी से 40% अधिक है, बी से 40%, ए जो है 20 से 40% अधिक है तो 80 है, 80 का हम 40% निकालेंगे, 0 0 कट गया, 8 4 32। अब ए जो है बी से 40% अधिक है, मतलब अगर बी 80 है तो ए जो है उससे 32 अधिक है। बात को समझिएगा, अगर बी 80 है तो ए उससे 32 अधिक है, तो 80 में 32 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 112। बात समझ में आ रहा है। 40% अधिक है तो हाँ बिल्कुल ये इससे 40% अधिक है। मैं डायरेक्ट मेथड को इधर बगल में करके भी दिखा रहा हूँ कि आपको कोई समस्या न हो, जो कि एपिसोड 1 में मैंने पढ़ाया है ये चीज, ठीक है। अब कह रहा है ए का सी से क्या अनुपात होगा, ए और सी का अनुपात 112 रेशियो 100, ये कट जाएगा 56, ये कट जाएगा 50, फिर कट जाएगा 28 और फिर कट जाएगा 25। ये हो गया 28 रेशियो 25। ये देखिए पहला ऑप्शन आ गया, ये पहला ऑप्शन आ गया कि अब आपको समस्या की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। आप देखिए 3 क्वेश्चन मैं इस तरह से करा दिया हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और लाता हूँ, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो मैं चौथा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, एक ही टाइप के क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ, घबराने की कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, सब आएगा। आई थिंक आप इसको कर भी लेंगे, एक बार ट्राई करें क्या। हाँ बिल्कुल सही, देखिए आ गया इनका। आइए अब हम करते हैं ए का 80%, बी का 50%। ए का 80%, हमने आपको बताया का मतलब होता है इंटू, ए इंटू 80% बराबर बी का 50%, बी इंटू 50%, और बी बराबर ए का x% है तो ए का मान होगा, तो यहां पर क्वेश्चन गलत है, x का मान है, x का मान होगा। अब देखिए हम पहले a और b में रिलेशन निकाल लेते हैं, तो a इंटू 80/100 बराबर b इंटू 50/100। मैंने कल बताया था सामने सामने ऐसे कट जाता है, एक 0 से एक 0 कट जाता है। अब ये 8a बराबर हो गया 5b, या b बराबर हो गया 8a/5, ये रिलेशन आपके सामने आ गया। अब b बराबर a का x% है, तो b बराबर a का x%। अब देखिए b की वैल्यू कितनी है, 8a/5, यहाँ रख देंगे 8a/5 बराबर a इंटू x/100। अब ये देखिए a से a कट गया, 5 से ये कट गया, 5 दूनी 10 और 0, फिर इसका इसमें पूरा कर दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 8 × 20 बराबर 160। देख लीजिए, इसलिए मैं चाहता तो 2 लाइन में ही कर सकता था, लेकिन मैं 2 लाइन में करता तो फिर कोई मतलब नहीं रहता, दिक्कत आती, इसलिए मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के साथ कर रहा हूँ। अब जब आपका दिमाग चलने लगेगा तेजी में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आप ऑटोमेटिक लाइन को कम कर सकते हैं, ये लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट यहीं से कट करते हैं, ये भी लिखने की जरूरत नहीं कि सीधे आप ये रिलेशन लिखते, 2 लाइन यहाँ से कट जाती और फिर उसके बाद यहीं पे आप इसको लिखते और मे भी कि एक लाइन ये भी कम हो जाती है, आंसर आ जाता, 3-4 लाइन में आंसर आ सकता है। लेकिन मैं
लेकिन क्या किया कि पूरा एक्सप्लेन करके बताया। आप हो सकता है कि आप मेरा वीडियो ना देखे सोचे कि आप ट्रिक नहीं बता रहे सर, मैं ये कह रहा हूँ ट्रिक सारे क्वेश्चन में नहीं लगते हैं। अगर मैं सब में ट्रिक करने लगूंगा ना तो फिर आपका दिमाग ट्रिकी की तरफ भागेगा और फिर कॉन्सेप्ट से पूरी तरीके से आप आउट हो जाएंगे और कंपटीशन से भी आउट हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट अगर आएगा, ये याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक आता है, ट्रिक से कॉन्सेप्ट नहीं आता। ट्रिक है क्या, हम किसी भी चीज़ को छोटा कर देते हैं। अब ये आपके समझने का फिर है, तीसरा आया है नया ट्रिक लाइन। ट्रिक तो है लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे तो हम कभी भूलेंगे नहीं। इसीलिए जो मैं पढ़ाया हूँ आज तक लोगों को वो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं। तो ये देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। देखिए कैसे इजी वे में तैयार होता है, कैसे इजी वे में होता है। आप कर लेंगे, करिए, ट्राई कीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए आ गया, बिल्कुल सही आपने पकड़ा है। देखिए कैसे करने, लोग चुटकियों में करने लगते हैं। जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो चुटकियों में होने लगता है। बस ये है कि मेरे वीडियो को एंड तक देखा करिए। अगर एंड तक आप देखेंगे तो खुद कहेंगे क्या तरीका लाए हैं, क्या बात है कि एक ही तरह के क्वेश्चन लाए और सब एक ही साथ एकदम सिखा के ही दम लिया बादल में। आइए देखिए, पी का पी परसेंट 36 है, तो पी का इंटू पी परसेंट बराबर 36, 36 है बराबर 36। अब पी इंटू परसेंट का मतलब नीचे 100 बराबर 36। पी का पी में मल्टीप्लाई करेंगे पी स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 36। पी बराबर हो गया 36 रूट में, स्क्वायर हटेगा ये रूट में जाएगा और ये हो गया 60। ये वर्गमूल किसका, स्क्वायर रूट किसका, 60 का स्क्वायर रूट है। तो देखिए अब मैं सब जगह तो जाके पढ़ा नहीं सकता तो मैं ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया। अब ये देखिए आपका ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, ये आपको करना है। कल मैं देखूंगा जो भी कर लेगा कमेंट सेक्शन में आप करके दीजिए मेरे पास। अगर आप करके देंगे तो उससे मेरा प्रोत्साहन भी बढ़ेगा और मुझे भी पता रहेगा कि हाँ मेरा वीडियो प्रॉपर तरीके से देख रहा है। तो अंत में आप मेरा वीडियो अंत तक देखिए, पूरा एंड तक देखेंगे तो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होगा। और ये होमवर्क है क्या, ये होमवर्क मैं चेक करूँगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे दीजिए। अगर आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी चाहिए, आप कॉन्टैक्ट नंबर बोलेंगे कमेंट सेक्शन में तो मैं आपको दूंगा, जिससे कि आप मेरे व्हाट्सएप पे आप अपना होमवर्क करके भेज सकते हो, मैं चेक करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे घर पे भी पढ़ रहे हैं, छोटे बच्चे भी हैं, ICSE CBSE में भी हैं, या आप कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, टेट, सीटेट, सुपर टेट और SSC CGL रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि सभी एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मुझसे जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप करेंगे, मैं होमवर्क चेक करके आपको दे दूँगा, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए तरीके के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, आपके बादल सर के साथ। कल मिलते हैं एस्ट्री विद बादल सर के चैनल में।